एक महिला को ससुराल में बसने के लिए कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है, इस बात का अंदाजा एक महिला ही लगा सकती है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि शादी के 5 साल तक मां नहीं बनने पर ससुराल के लोगों ने बांझ कहकर पहले उसे प्रताड़ित किया और फिर अंततः महिला की हत्या कर दी गई। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि जो महिला 5 साल तक मां नहीं बन सकी, उस महिला को कितनी यातना या फिर कितना प्रताड़ित किया जाता होगा ससुराल में, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दरअसल यह सच्ची घटना कहीं और की नहीं बल्कि नालंदा जिले की है और नालंदा जिले के एकंगरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत निचला मानपुर गांव का है, जहां विपिन कुमार की पत्नी पूजा कुमारी की हत्या कर दी गई। दरअसल 2018 में पूजा की शादी बड़े ही धूमधाम से निचली बाजार निवासी विपिन कुमार के साथ हुई थी और विपिन की शादी 2018 में जैसे हुई उसके बाद दोनों का दाम्पत्य जीवन बेहतर चलने लगा, लेकिन 5 साल तक पूजा मां नहीं बन सकी। फिर क्या था, ससुराल के लोग उसे बांझ कहकर प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं, पति भी उसे बांझ कहकर प्रताड़ित करने लगा और अक्सर पति भी उसके साथ मारपीट करता था और अंततः उस महिला की हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान निचला मानपुर गांव निवासी विपिन कुमार की पत्नी पूजा कुमारी के रूप में की गई है और पूजा के जो भाई हैं वो पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुदेव चक गांव के रहने वाले गणेश कुमार हैं। उनके द्वारा बताया गया कि 2018 में वो अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ विपिन कुमार के साथ किया था और दोनों का दाम्पत्य जीवन बेहतर चल रहा था। उनकी बहन के कोई बच्चे नहीं हो रहे थे और 5 साल तक बच्चे नहीं होने के बाद उनके ससुराल वालों के द्वारा उन्हें बांझ कहकर प्रताड़ित किया जाने लगा, उनके साथ मारपीट किया जाने लगा। इतना ही नहीं, बांझ कहते हुए उसके पति भी उसे काफी प्रताड़ित करने लगे और पति के द्वारा फिर दहेज का भी मांग किया जाने लगा और फिर अंततः उसके ससुराल वालों के द्वारा उनकी बहन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और महिला जो है वो जरूर बताइएगा कि आखिर उन्हें कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है ससुराल में बसने के लिए, जैसा कि इस पूजा के साथ हुआ होगा। जब ये 5 साल तक मां नहीं बनी तो आखिर इन्हें कितना यातना झेलना पड़ा होगा, इन्हें कितना प्रताड़ित किया जाता होगा, लोग इन्हें कितना उलाहना ससुराल में देते होंगे। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक महिला शादी के 5 साल बाद तक मां नहीं बन सकी, उसे कैसे कैसे प्रताड़ित किया जाता होगा। जैसा कि उनके भाई गणेश कुमार के द्वारा भी यह आरोप लगाया गया कि शादी के 5 साल बाद तक जब उनकी बहन मां नहीं बनी तो फिर उनके पति और ससुराल वालों के द्वारा बांझ कहते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और दहेज की मांग की जाने लगी। जब दहेज देने में ससुराल वाले असमर्थ हो गए तो उनकी हत्या कर दी गई और पूजा की हत्या की सूचना मिलने के बाद एकंगरसराय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, डेड बॉडी को कब्जे में लिया और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये खुलासा होगा कि आखिर पूजा की हत्या कैसे की गई, क्योंकि ग्रामीणों के बीच ये भी चर्चा है कि पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था और उसी विवाद के कारण पूजा ने खुदकुशी की है। अब इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि अक्सर महिलाओं को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है और एक महिला को ससुराल में बसने के लिए कई यातनाएं या फिर कई उलाहना झेलने पड़ते हैं और यही कारण है कि महिलाओं को दहेज के कारण, बेटियों को दहेज के कारण ससुराल में हत्या कर दी जाती है। हाल के दिनों में नवादा में भी ऐसी घटना घटी जहां 20 लाख रुपया एक सीआरपीएफ जवान को दहेज दिया गया था जो जमुई जिला का रहने वाला था। बावजूद वो और ससुराल से दहेज मांग रहा था और दहेज जब नहीं मिला तो उसकी हत्या कर दी। ठीक उसी प्रकार से नालंदा के एकंगरसराय थाना क्षेत्र का निचला मानपुर गांव का यह घटना है जहां पूजा कुमारी नामक एक महिला की हत्या कर दी गई। जब वो शादी के 5 साल बाद तक मां नहीं बन सकी तो उसे बांझ कहकर पहले प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है।